देश विदेश के करोड़ों पर्यटकों की पहली पसंद पहाड़ों की रानी शिमला के मौसम को लेकर अब जानकारी और भी सटीक और सारगर्भित आ सकेगी। ऐसा संभव होगा इस डॉपलर रडार की मदद से, जिसे हाल ही में कुफरी में स्थापित किया गया है। स्नो बाउंड एरिया कुफरी में स्थापित इस डॉपलर रडार की मदद से मौसम विभाग हिमाचल प्रदेश और ख़ास तौर से शिमला के आसपास की मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कर पाएगा। ऐसी स्थिति में पर्यटकों के लिहाज से यह और भी अनुकरणीय बात हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ख़ास तौर से स्नोफॉल इत्यादि की जानकारी बिल्कुल सटीक मिल पाएगी और इसके चलते वो शिमला आने का अपना कार्यक्रम उस हिसाब से बना पाएंगे। उल्लेखनीय है कि शिमला लाखों पर्यटकों की सर्दियों में बर्फबारी देखने के लिए पहली पसंद रहता है और लोग इस बात के इंतजार में रहते हैं कि कब यहाँ स्नोफॉल हो और कब वो यहाँ की खूबसूरत वादियों में बर्फ़ से खेलियाँ करें। लेकिन कई बार अनुमान के बावजूद उनके पहुँचने पर जब उन्हें बर्फ़ नहीं मिलती तो वो मायूस हो जाते थे। अब यह मायूसी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब यह डॉपलर रडार बिल्कुल सटीक जानकारी देगा, जिसे 99.99% सही आंका गया है। यानी अब ऐसा कोई चांस ही नहीं कि आप मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर शिमला आने का प्रोग्राम बनाएं और आपको अपने मनमाफिक मौसम ना मिले। हाँ, अभी एक हमारे विभाग ने, इंडिया में डिपार्टमेंट ने जो एक डॉपलर वेदर रडार जो कुफरी में लगाया है, ये काफ़ी पिछले लंबे समय से पेंडिंग था, जो कि अभी जो इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अभी ये टेस्ट मोड में है, 2 हफ्ते ये टेस्टिंग मोड में रहेगा। उसके बाद ही इसका जो डाटा है वो हम लोग यूज़ कर पाएंगे। अभी ऐसे जो रडार है हिमाचल प्रदेश में 2 और लगेंगे। ये एक इंटीग्रेटेड हिमालयन मेट प्रोग्राम था, जिसके अंदर जो है ये रडार लगने थे हिमालयन बेल्ट में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में रडार लगने थे। 3 रडार जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही लगने थे। एक रडार जैसे कुफरी में लग चुका है, दूसरा रडार जो मंडी में लगाया जाएगा। मंडी में जो साइट है वो सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन जो इसका NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो अभी स्टेट की तरफ से आना बाकी है। और जो डलहौजी में रडार लगना है, उसकी जो अभी तक जो साइट है वो फाइनल नहीं हुई है। तो इस तरीके से जो बाकी रडार है वो भी जल्दी लगाए जाएंगे। अभी जो रडार लगा है, इससे हमें जो नॉकास्ट है उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट होती है उसमें इसका ज्यादा बेनिफिट रहता है। रडार जो ये 24 आवर जो है ऑपरेशनल मोड में रहेगा, इससे हमें इसकी जो रेंज होगी वो 100 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस है, जिसमें इससे चारों तरफ जो 100 किलोमीटर की जो भी रेंज में क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इसकी रहेगी। इसमें जो क्लाउड की इंफॉर्मेशन रहती है कि जो क्लाउड कहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसका जो एरिया कितना है, लेंथ ब्रेड्थ कितनी है, कितने एरिया में है, इसका बेस कितना है, इसकी हाइट कितनी है, और साथ में जो इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उसके बारे में पता चलेगा कि पानी जो है वो कितनी मात्रा में है। तो ये इसकी रिफ्लेक्टिविटी से ही ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि कहीं हेल कहाँ हो सकते हैं और बारिश जो है वो कितनी हो सकती है, कहाँ ज्यादा हो सकती है, जहाँ ड्रिजल ही होगा, और जो एरिया स्पेसिफिक रहेगी। जैसे कि हम पहले जो हम नॉकास्ट देते थे उसमें ये रहता था कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो कहीं 1-2 स्थानों में बारिश हो सकती है या ड्रिजल हो सकता है, लेकिन हम ये भी अब बता पाएंगे कि शिमला के कौन सी जगह पे जो है वो अगले 3 घंटे में या अगले 6 घंटे में बारिश हो सकती है या स्नोफॉल हो सकती है, जहाँ ओलावृष्टि हो सकती है। तो जो क्लाउड्स की मूवमेंट किस तरफ को है, जो क्लाउड है वो किस टाइप मूव करेगा, और साथ में वहां पे उस एरिया में विंड स्पीड कितनी है, तो इससे हमें जो काफी जो वेदर का डाटा मिलेगा, जिससे हम अपनी जो नॉकास्ट है वो काफी प्रिसाइज कर पाएंगे, बेहतरीन जो है वो कर पाएंगे।
तो ये हमारे रडार के बेनिफिट्स रहेंगे। तो आगे आने वाले समय में जो बाकी रडार्स हैं वो भी दोनों लगते हैं।